नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट पे, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम कोई स्टडी रिलेटेड टॉपिक नहीं बात करने वाले हैं। आज हम किसी सैलरी से रिलेटेड टॉपिक नहीं बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जनरल टॉपिक के बारे में। जनरल टॉपिक जो इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोविड के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूं, अभी आगे जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, इसमें बहुत सारा ऐसा हो सकता है जिससे आप डिसएग्री करते हो। ठीक है ना, बहुत सारे लोग होंगे जो इससे डिसएग्री करते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इससे एग्री करते होंगे। आप डिसएग्री एग्री कुछ भी करिए, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एज ए एंटीसिपेशन बेस्ड है। ठीक है ना, मैं अपनी तरफ से ये एंटीसिपेट कर रहा हूँ, तो उसमें डिसएग्रीमेंट होना लाजमी है। बहुत सारे लोग हो भी सकते हैं डिसएग्रीमेंट, लेकिन एक बार सोच के देखिएगा, एक बार बैठिएगा, एक बार सोचिएगा कि यार ये जो बंदा कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो उस ट्रैप में आप मत आइएगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है ना, तो मैं आपको कोविड एज अ बीमारी के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन कोविड एज अ वैक्सीन आप लोग देख ही रहे होंगे कि आने वाले दिनों में एक एक दिन जैसे जैसे निकल रहा है, हमारे और कोविड की वैक्सीन के बीच की जो दूरी है वो कम होती जा रही है ना। आप लोग भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं। अब इस वैक्सीन की वजह से क्या हो सकता है आगे, उसको मैं एक एंटीसिपेशन उसका एक दे रहा हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल श्योरिटी से बात नहीं कर रहा हूं। आई एम सेइंग दैट देयर कैन बी अ कोविड पीक बिटवीन फेब टू जुलाई 2021। वाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि जो हमारी वैक्सीन है वो ऑलमोस्ट दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक, मोस्टली इट कैन गो अप टू जनवरी सेकेंड और जनवरी लास्ट वीक। ठीक है ना, मतलब जनवरी लास्ट तक हमारे यहाँ पे कोविड की वैक्सीन जो है वो आ जाएगी। अब कोविड की वैक्सीन आने की वजह से क्या होने वाला है, देखिए कोविड की वैक्सीन कब से बन रही है? जब कोविड आया था तब से लगातार बन रही है, तब से लगातार रिसर्च हो रही है, लगातार उसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उसमें हम ये सोच रहे हैं कि यार कैसे भी करके कोविड की वैक्सीन बने। उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, हर एक कंपनी का बहुत सारा पैसा, रिसर्च हो, चाहे उसकी नंबर ऑफ डोजेस बनाना हो, चाहे उसकी ट्रायल करना हो, फेज 1 फेज 2 फेज 3 ट्रायल, बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। अब दूसरी जो हमारी दिक्कत क्या है कि लोगों के बीच में जो कोविड का डर है वो खत्म हो चुका है। अब मैं ये अपने आप से तो नहीं कह रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। मैं इस समय जहां रह रहा हूं ना, वो पूरे देश का पीक सेंटर है कोविड का इस टाइम पे, फॉर द करेंट टाइम। लेकिन यहां भी मैं लोगों को जो देख रहा हूं ना, दे आर नॉट एट ऑल वरिंग, उनको कोई डर ही नहीं है कोविड का। तो अगर लोगों में डर नहीं रहेगा तो क्या लगता है आपको, लोग कोविड की वैक्सीन लेने जाएंगे? कोई नहीं जाएगा भाई। तुम जब तक तुम बीमार नहीं हो, या तुम्हें ये पता है कि यार मैं ठीक हूं, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा, या फिर तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है किसी चीज को लेके, तो कभी हम मेडिसिन लेने जाते हैं? नहीं जाते। तो जब कोविड की मेडिसिन आएगी तो उसको लेने कौन जाएगा, क्योंकि लोगों के बीच में तो डर खत्म हो चुका है। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि कोविड का पीक आ सकता है। क्यों? ये इंटेंशनली भी आ सकता है। मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक पे, मैं किसी कंपनी स्पेसिफिक पे कोई एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूं, मैं जस्ट एक अपना थॉट बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोविड का पीक आए। क्यों कोविड का पीक आएगा? कि यार इतनी बड़ी वैक्सीन बनी है, इतने ज्यादा रिसर्च हुए हैं, इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, और लोगों के बीच में डर ही नहीं है अगर उस चीज का, तो वो वैक्सीन बिकेगी कैसे? आप सोचिए, जब कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, जब कोई कंपनी कोई वैक्सीन बनाती है, जब कोई कंपनी कोई दवाई बनाती है, तो उसके लिए उसे जरूरत होती है कि यार अब उसने जो पैसा लगाया है वो वापस भी तो आना है, कंपनी भी तो चलानी है, लोगों को पैसा भी तो देना है, जो उनके साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी देनी है, जो उसने इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है उसका भी पैसा देना है, तो हर चीज का पैसा देना है। और अगर लोगों के बीच में डर नहीं है तो फिर पैसा कहां से मिलेगा? लोग लेने ही नहीं जाएंगे भाई वैक्सीन। लोग आजकल मास्क लेने नहीं जा रहे हैं। एक मास्क लगा रखा है लोगों ने जो मार्च से लेके चल रहा है, अभी दिसंबर आ गया वही मास्क चल रहा है लोगों का। लोग जब मास्क में इतनी वो कर सकते हैं, लोगों को अगर डर नहीं है इस चीज का, तो वैक्सीन लेने कौन जाएगा? तो इसी वजह से हो सकता है कि वैक्सीन का पीक आए। क्यों? लोगों के बीच में डर लाना पड़ेगा। ये जो हमारे कॉर्पोरेट घराने हैं, या जो हमारे जो कंपनीज हैं जिन्हें अभी पैसा निकालना है, जिन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई है, उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब उन्हें
काम करना पड़ेगा कि यार लोगों के बीच में डर लेके आना पड़ेगा। अगर लोगों के बीच में डर नहीं आएगा तो लोग कोविड की वैक्सीन लेने नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको मीडिया के थ्रू, आपको कंपनीज के थ्रू, आपको हर जगह के थ्रू ये दिखाया जाएगा कि भाई कोविड दोबारा आ रहा है, कोविड बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकता है, कोविड में बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, जा भी रही है, आई एम नॉट डिनाइंग। लेकिन अब ये पीक लेके आया जाएगा, ये आपको दिखाया जाएगा कि भाई अगर आपने वैक्सीन नहीं ली तो आप बच नहीं सकते, है ना। अब वैक्सीन में भी कोई वैक्सीन की कुछ श्योरिटी तो अभी आ नहीं रही है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा अलग अलग वैक्सीन में हर जगह आ रहे हैं। क्या है कि वैक्सीन कितने रुपए की होगी। सबसे पहला जो बड़ा क्वेश्चन इंडिया में अराइज होता है कि वैक्सीन कितने रुपए की होगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सरकार आपको वैक्सीन फ्री देने वाली है तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। भाई सरकार की हालत बहुत खराब है, सरकार अंदर से बहुत टूट चुकी है, सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, सरकार आपको वैक्सीन नहीं देगी। और अगर वो एक चुनावी जुमला मारा भी गया था तो वो एक्चुअली चुनावी जुमला था कि हम फ्री वैक्सीन देंगे, ठीक है, क्योंकि वो चुनाव थे उस टाइम पे। फ्री वैक्सीन किसी को नहीं मिलने वाली है, ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको फ्री वैक्सीन मिलेगी, ठीक है। तो पहली बात तो कोविड की वैक्सीन होगी कितने रुपए की, उसके बाद कोविड की वैक्सीन कितने दिन तक रहेगी, मतलब कितनी डोज आपको लेनी पड़ेगी, उसकी जो इम्यूनिटी है एक बार वैक्सीन लेने की वो 2 महीने रहेगी, 3 महीने रहेगी, 6 महीने रहेगी, कब तक रहेगी, इसका भी कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं दिया है जो कंपनीज वैक्सीन बना रही हैं, ठीक है। मतलब आपको बार-बार डोजेस लेनी पड़ेगी जब तक कि एक फिक्स वैक्सीन नहीं आ जाती कि हाँ यार अब ये ले लिया। जैसे पोलियो है, 5 साल तक आप पोलियो पिए, उसके बाद फिर आपको पोलियो नहीं होगा, ठीक है ना, ये होता है। ऐसे ही अभी कोविड में भी यही चल रहा है कि यार 2 महीने के लिए ये इम्यूनिटी दे सकती है, 6 महीने के लिए इम्यूनिटी दे सकती है। तो ये वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये कि यार हमें कितनी बार लेनी पड़ेगी, मतलब कि अगर हम 1 बार ले लेते हैं तो इनफ है, अगर 2 बार ले लेते हैं तो इनफ है, अगर 5 बार लेते हैं तो इनफ है, तो कब कितने में इनफ है, तो ये वाली चीज भी अभी आएगी, ठीक है। अब इन सारी चीजों को जब आप समराइज करके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यार हो तो सकता है कि कोविड का पीक आएगा। अभी तो पैकेज निकलेंगे भाई, कॉर्पोरेट पैकेज अलग निकलेगा, गवर्नमेंट पैकेज अलग निकलेगा, उसके बाद लोगों के पैकेज अलग निकलेंगे, लोग अमेरिका जाएंगे, लोग रसिया जाएंगे, वहां से वैक्सीन लगवा के लाएंगे, यहाँ पे बताएंगे कि हम वहां से जाके ठीक हो के आए हैं। तो वैक्सीन का भी पूरा एक माहौल बनाया जाएगा कि आपके अंदर डर पैदा किया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि कोविड बहुत खतरनाक हो रहा है, लोगों के बीच से डर खत्म हो चुका है, ये आप समझ लीजिए। तो अभी एक माहौल पूरा क्रिएट किया जाएगा और जिस माहौल में आपको दवाई बेची जाएगी वो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, आई एग्री, क्योंकि डिसएग्री होता है, क्योंकि मैं सिर्फ ये एक एंटीसिपेशन बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठा हुआ कि ऐसा मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एंटीसिपेशन बता रहा हूँ जो मैंने देखा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस में, उसी के बेस पे बता रहा हूँ। क्या पास्ट एक्सपीरियंस में देखा है, जब कोविड आया था मार्च में, जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे हमारे यहाँ मास्क हम नहीं बनाते थे। जब हमने मास्क बनाना शुरू किया, हमारे यहाँ मास्क का प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो मास्क कितनी तेजी से बिके, लोगों के अंदर कितना डर था, हजार रुपए के लोगों ने मास्क खरीदे। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये जो N95 मास्क आप सभी लोगों ने खरीदे हुए हैं, ये आप लगाना बंद कर दीजिए। मतलब सोचिए किसी पर्सन ने 500 रुपए का मास्क लिया है जस्ट बिकॉज ये बोला गया कि N95 मास्क आपको कोविड से बचा सकता है। लोगों ने 500 रुपए के मास्क लिए स्टार्टिंग में, अप्रैल में, मई में लोगों ने लिए। उसके बाद क्या हुआ, जुलाई अगस्त में आके गवर्नमेंट ने बोल दिया कि N95 तो मास्क नहीं लगाना चाहिए आपको। तो पीछे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो यही है कि अगर लोगों के अंदर डर होगा तो ही आपकी चीज बिकेगी। अब ये कंपनियों की स्ट्रेटेजी होगी यार, कोई, मैं भी अगर किसी बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, मैं भी किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आई विल वांट कि यार आगे चल के मुझे इससे प्रॉफिट हो, और कंपनियों को प्रॉफिट चाहिए, कंपनी चलानी भी है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट यहाँ कोई पैसा नहीं देने वाली, तो यहाँ पे आपके लिए माहौल बनाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देयर कैन बी अ कोविड पीक, ठीक है ना, और कैन बी अ कोविड पीक। बट मैं तो यार यही सोचता हूं, मतलब यही चाहता हूं, यही सोचूंगा कि यार ऐसा बिल्कुल ना हो कि कोविड का पीक फिर से लोगों के बीच में डर बनाया जाए। भले ही कोविड का पीक ना आए, लेकिन लोगों के बीच में डर बनाया जाए कि यार कोविड बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी चीजें ना हो तो लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सिर्फ मेरा एक एंटीसिपेशन है, नॉट मोर देन डेट। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अब मैं अपने जब ऑफिस जाता हूँ, मैं अपने जब लोगों से मिलता हूँ शाम में जाके, तो ये बात करता हूँ अपने दोस्तों से, ये बात करता हूँ कि यार ऐसा हो सकता है क्या। तो लोग कहते हैं, लोगों के दिमाग में ये चीज है, लोगों को ये पता है कि आगे आने वाले टाइम में दवाई बेची जाएगी हमें सबको, बट कोई बोलता नहीं है। मैं आप सब लोगों के सामने ये बोल रहा हूँ
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि ऐसा अगर ट्रैप चलाया जा रहा है, ऐसा अगर माहौल बनाया जा रहा है, तो आप लोग उसमें ना आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।